हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में देखा था कि कंटिन्यू स्टेटमेंट काम कैसे करता है और इसका एक एग्जांपल लेके देखा था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। आखिर पीएचपी में फंक्शंस है क्या, उसे कैसे बनाया जाए और कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फाइल बना लेते हैं 16 functions.php। अब हम लोग PHP का बेसिक सिंटैक्स लिख लेते हैं और यहाँ आके लिखते हैं इको वेलकम टू फंक्शंस। वेलकम टू फंक्शंस। ठीक है, सेव करते हैं और अपने ब्राउजर पे आते हैं। इंडेक्स ऑफ PHP TUT इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा फंक्शंस नाम का फाइल बन गया, वेलकम टू फंक्शंस। तो हमारा ये फाइल चल रहा है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले देखते फंक्शंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक मल्टी लाइन कमेंट बनाते हैं। ठीक है, और सबसे पहले देखते फंक्शंस आखिर होते क्या है। तो देखिए फंक्शंस जो है हमारे, वो हमारी काम को आसान कर देते हैं। अब मान लीजिए हमें लिखना है, एक प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जिसमें हमारा पर्सन का नेम चेंज रहेगा। मतलब लिखा रहेगा हेलो आकाश हाउ आर यू, हेलो विकास हाउ आर यू, हेलो रोहित हाउ आर यू, हेलो राहुल हाउ आर यू। तो मतलब इसमें क्या है, इसमें हमारा जो है देखा जाए तो सिर्फ नेम चेंज हो रहा है, बाकी चीज हमारा वैसे ही का वैसे ही लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग बना सकते हैं एक फंक्शन, जिसमें क्या होगा, सिर्फ नाम हम लोग पास करेंगे, बाकी का चीज हमारे पास पहले से लिखा लिखाया रहेगा। और उस फंक्शन को हम लोग जब भी कॉल करेंगे उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें बार बार प्रोग्राम लिखने का जरूरत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स देखते हैं। तो अगर हमें कोई फंक्शन बनाना है, पहले तो देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन फंक्शंस। ठीक है, तो हमारा पहला है फंक्शन हमारा बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन बिल्ट इन फंक्शंस। और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। सेकेंड हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शन हमारे दो प्रकार के होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन हम लोगों ने देखा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग वाले में देखे थे। स्ट्रिंग वाले में कौन सा फंक्शन, ये हमारा strlen, ये एक फंक्शन है। str टू लोअर ये एक फंक्शन है हमारा। यहाँ देखिए इस पे हम लोग कर्सर लाए तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये फंक्शन है str लोअर। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, हमारे स्ट्रिंग को लोअर केस में कर देता है। str अपर ये एक फंक्शन है। वैसे हम लोग मैथ के कुछ फंक्शंस देखे थे, जैसे ये पाई पाई हमारा एक फंक्शन है। ये सब क्या है, ये सब हमारे पास जो है प्री डिफाइंड फंक्शन है। रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए एक हमारे पास फंक्शन है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब जो दिया हुआ हमारे पास प्री डिफाइंड मतलब बिल्ट इन फंक्शंस है, जो कि पहले से डिफाइंड हो रखे हैं पीएचपी में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन की। हम लोग इस वीडियो में किसकी बात करेंगे, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन की। तो एक और बनाते हैं कमेंट और इसके अंदर आते हैं।
और यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यूजर डिफाइंड सिंटेक्स लिखते हैं। सिंटेक्स क्या होता है, तो देखिए यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर हमें कोई बनाना है तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे फंक्शन। पहले हम लोग लिखेंगे फंक्शन, उसके बाद हम लोग फंक्शन का नाम लिखेंगे, फंक्शन नेम फंक्शन, और उसके बाद हम लोग फंक्शन का नाम लिखेंगे और कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे। इसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस, ये पैरेंथेसिस बना के उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट करेंगे और यहाँ कोड लिखेंगे जो भी हमें लिखना है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग। तो देखिए, तो ये तो हमारा हो गया फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स। तो एक हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं और फंक्शन कितने प्रकार के। देखिए फंक्शन हमारा होता है, इसको हम लोग करते, चलिए समझाते हैं, आगे ही बताते क्या होता है। देखिए हम लोग एक फंक्शन मान लीजिए बनाते हैं, फंक्शन, और क्या बनाते हैं हम लोग, फंक्शन हम लोग कह देते हैं राइट का, ठीक है, राइट मैसेज का एक नाम का फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा फंक्शन बन चुका है और इसके अंदर कोड क्या होगा, इसके अंदर होगा इको हेलो हाउ आर यू, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन एक बन गया, ठीक है। तो ये तो हमारे एक फंक्शन बन चुका है। अब इस फंक्शन को हमें पहले हम लोग ऐसे सेव करके रन करके देखते हैं क्या होता है। तो कुछ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि फंक्शन जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग एक फंक्शन बना तो चुके हैं, ये फंक्शन बन चुका है, लेकिन जब तक हम लोग इसे कॉल नहीं करेंगे तब तक ये चलेगा नहीं। यहाँ पे हम लोग पेज रिफ्रेश मार रहे हैं फिर भी हमारा फंक्शन चल नहीं रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फंक्शन को हरदम कॉल करना पड़ेगा जब भी हमें उसे यूज करना है। कॉल करने का बहुत आसान तरीका है, फंक्शन का नाम लिखते हैं, फंक्शन का नाम है राइट मैसेज और पेरेंथेसिस, उसके बाद सेमीकोलन लगा देते हैं, ये फंक्शन कॉल हो गया। अब हम लोग वापस से आते हैं और यहाँ पे रिलोड मारते हैं, तो हेलो हाउ आर यू आ चुका है, ठीक है। इको कर लेते हैं ब्रेक, तो ये देखिए ये हम जैसे फंक्शन को बुलाएं वैसे ही हमारा काम हो गया। मान लीजिए अब इसको हमें 10 जगह लिखना होता, ठीक है, मान लीजिए 10 जगह लिखना होता तो हम लोग 10 बार इसको कॉल करेंगे और ये हो गया हमारा वैसे ही काम कर रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या, फंक्शन बनाने का फायदा ये है कि हमें उस काम को एक बार करके रख दिए, जब कभी भी हमें जरूरत पड़ेगा तो हम उसको कॉल करेंगे और वो फंक्शन हमारा काम करने लगेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसमें हम लोग कोई आर्गुमेंट पास नहीं किए हैं तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, नो आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट, ठीक है। ये मतलब इसमें हम लोग कोई वैल्यू फंक्शन में मतलब कोई आर्गुमेंट पास नहीं किए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम लोग आर्गुमेंट पास करेंगे। जैसे कि अब एक फंक्शन हम लोग बना ले रहे हैं, इसको इको को कॉपी करते हैं और यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एक और फंक्शन हम लोग बनाते हैं, अब हम लोग फंक्शन क्या बनाते हैं, अब हम लोग एक और फंक्शन बनाते हैं, हम लोग कह रहे हैं फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन का नाम हम लोग ले लेते हैं नेम, ठीक है। फंक्शन का नाम, ये फंक्शन का नाम हो गया, पेरेंथेसिस और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। इसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं इको, इको हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं डॉलर नेम, ठीक है,
और इसके बाद हम लोग कह दे रहे हैं हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू, ये हमारा एक फंक्शन बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक लगा लेते हैं हम लोग, सेव करते हैं। यहाँ पे डॉलर नेम NAME। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम कोई आर्गुमेंट पास करेंगे। हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे नेम की जगह हम लोग नाम लिख देते हैं ताकि थोड़ा दोनों अलग रहे नाम। ठीक है, इसके अंदर हम लोग आर्गुमेंट पास करेंगे। हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे डॉलर नाम, इसमें हमें भेजो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फंक्शन। ठीक, हम लोग इसमें क्या किए, इसमें हम लोग एक नेम नाम का फंक्शन बनाए, उसमें हम लोग क्या पास करवा दिए, हम लोग कहें कि नाम पास करो इसके अंदर। तो ये हमारा फंक्शन बन चुका है। और जब इको होगा तो इको क्या होगा, इको नाम प्लस हाउ आर यू, ये हमारा होगा। तो इसको चलिए, ऐसे समझ में नहीं आया होगा, इसको हम लोग एक बार प्रिंट करके देखते क्या हुआ है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम लोग पहले लिखेंगे फंक्शन को पास कराने का क्या तरीका है, फंक्शन का नाम जो कि नेम है, पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम लोग क्या पास करवाएंगे, इसके नंबर अंदर हम लोग करवाएंगे आर्गुमेंट पास, मतलब कि इसके अंदर हम लोग नाम पास करवाएंगे। नाम क्या है, हम लोग लिख ले रहे हैं आकाश, ये हो गया। दूसरा हम लोग एक और पास करवा देते हैं, मान लीजिए हम लोग कह देते हैं विकास। एक और पास करवा देते हैं हम लोग नेम, इसके अंदर हम लोग पास करवा देते हैं आर्गुमेंट रमेश। और एक और बना लेते हैं, इसके अंदर हम लोग पास करवा देते हैं मुकेश। ठीक है, तो ये हम लोग पास करवा दिए इसके अंदर। सेव करते हैं, वापस से आते हैं और रिलोड मारते हैं इसको। तो क्या आ गया हमारा, आ गया हमारा हेलो आकाश, हेलो हाउ आर यू, ये तो हमारा ऊपर वाला है। तो इसको हम लोग कर देते हैं, पहले इसको जो किए इसको कर देते हैं कमेंट। सेव करते, वापस से आते हैं और रिलोड मारते हैं। तो क्या आ गया, आकाश हाउ आर यू, विकास हाउ आर यू, रमेश हाउ आर यू और मुकेश हाउ आर यू। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। इसमें हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग एक आर्गुमेंट पास किए हैं। तो हम लोग क्या किए हैं, इसमें वन आर्गुमेंट पास्ट, इसके अंदर हम लोग एक आर्गुमेंट पास किए हैं। ठीक है, मतलब सिंगल आर्गुमेंट, इसको हम लोग सिंगल लिख देते हैं, सिंगल आर्गुमेंट इसमें हम लोग पास किए। ठीक है, एक और फंक्शन होता है जिसमें हम लोग मल्टीपल आर्गुमेंट पास करते हैं। तो इसमें हम लोग एक और फंक्शन यही वाला, इसको कॉपी कर लेते हैं पूरा का पूरा, पूरा इसको करते हैं कॉपी और इसी के नीचे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, ऊपर वाले को कर देते हैं कमेंट, इसको कर देते हैं कमेंट। ठीक है, और ये हमारा सिंगल की जगह हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल आर्गुमेंट पास करेंगे, इसमें हम लोग मल्टीपल आर्गुमेंट पास इसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। यहाँ पे हम लोग कितने, दो आर्गुमेंट पास करेंगे। पहला हम लोग करेंगे नेम और उसके बाद हम लोग करेंगे एक आर्गुमेंट एज पास। ठीक है, हम लोग कहेंगे एज। इसके बाद ये हो गया हमारा नेम, और यहाँ पे भी हम लोग नेम हाउ आर यू, और इसके बाद लिख देते हैं योर एज इज, क्या है इसका एज, डॉलर एज, ये हो गया। ठीक है, और इसके बाद हम लोग को यहाँ पे दूसरा वैल्यू पास करवाना पड़ेगा जो कि हमारा एज होगा। तो हम लोग कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स में एज पास कर देंगे। मान लीजिए आकाश 12 साल का है, विकास हमारा है 2 साल का, और राहुल है हमारा
1.5 साल का इसको बना देते हैं, राहुल 1.5 साल का हो गया, ठीक है। और मुकेश भैया है हमारे 6 महीने के, मतलब कि 6 मंथ, छोड़िए 6 मंथ नहीं, इसको 1 ईयर का कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिए गलती, इसको हम लोग को अंदर पास करवाना है, इसके अंदर कॉमा लगा के यहाँ पे पास करवाना है। 1 ईयर के मुकेश हो गए। सेव करते हैं और वापस से आते हैं अपने ब्राउज़र पे और इसको रिलोड करते हैं। तो क्या आ गया, हेलो आकाश, आकाश हाउ आर यू, योर एज इज 12, विकास हाउ आर यू, योर एज इज 2, रमेश भाई कैसे हो, आपका एज 1.5 साल है, और मुकेश भाई कैसे हो, आपका एज 1 साल है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा टाइप का फंक्शन था जिसमें हम लोग मल्टीपल आर्गुमेंट पास किए हैं, मतलब एक से ज्यादा पास किए हैं, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।